Today first topic is equipotential surface. The equipotential surface is the locus of all those points at which the potential due to charge distribution is the same. अब देखिए इसको अपन सिंपल तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कुछ इस तरह से होगा. इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस इन विच एवरी पॉइंट हैव सेम पोटेंशियल और सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. यानी उस सरफेस को अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं जिसके हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा या फिर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, आपका सेम होगा. अब देखिए इसको अपन मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं. तो जो पोटेंशियल होता है उसका फार्मूला कुछ इस तरह होता है. अब इस फार्मूला में अपन देखेंगे तो आर है, आर यानी कि जो डिस्टेंस है उसको छोड़ करके बाकी जितने भी टर्म है इसमें वो क्या है, आपका कांस्टेंट है. यानी पोटेंशियल जो है आपका डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है क्या करता है, वेरी करता है. ठीक है. अब यहाँ पे अपन फिगर में समझने की कोशिश करते हैं. तो देखिए अपने पास कुछ फिगर है, ये है. अब इसमें बहुत सारे आपका सर्कल बना हुआ है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, क्योंकि सभी सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, आपका सेम है. इसलिए इसको अपन लोकस भी बोलते हैं, जो कि आपके फर्स्ट डेफिनेशन में था. अब अपन जब चेक करेंगे यहाँ पर देखिए ये जो सर्कल है इसका जो सबसे छोटा वाला जो सर्कल है उसका जो पेरीमीटर होगा, यानी ये वाला जो पार्ट होगा आपका पेरीमीटर जो होगा उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो पूरा क्या है, आपका सेम है. इसलिए इस सर्कल के पेरीमीटर वाले पार्ट में जो पोटेंशियल होगा वो सभी जगह पर क्या होगा, आपका सेम होगा. सिमिलरली सेकेंड जो सर्कल है आपका इस टाइप का, ये सेकेंड जो सर्कल है उसके उस पेरीमीटर वाले पार्ट में आपका जो पोटेंशियल होगा वो भी सेम होगा, क्योंकि उस पूरे पेरीमीटर के लिए जो डिस्टेंस है फ्रॉम दी चार्ज वो क्या है, आपका सेम है. हालांकि आपका यहाँ पर जो पोटेंशियल है आपका, यानी जो छोटा सर्कल है उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा और जो बड़ा सर्कल है उसका पोटेंशियल जो है आपका क्या होगा, कम होगा. क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल तो कम होगा, लेकिन इस पूरे पॉइंट में या फिर बोल सकते हैं इस पूरे रेडियस, इस पूरे आपका पेरीमीटर में जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, आपका सेम होगा. चार्ज को आप यहाँ पर रखो या पर यहाँ पर रखो या पर यहाँ पर रखो, सभी जगह पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा. क्योंकि ये जो तीनों पॉइंट अपन जो लिए हैं वो क्या है, आपका सेंटर से या फिर बोल सकते हो किसी भी एक चार्ज से पर्टिकुलर सेम डिस्टेंस पर है. ठीक है. तो ये जो हो गया आपका पोटेंशियल ये हो गया आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है या फिर उसके हर एक पॉइंट पर आपका पोटेंशियल जो सेम होगा तो उसको अपन बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो चलिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इसके, उसको देख लेते हैं. तो देखिए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस अपन जब देखेंगे तो उसमें अपन को कुछ इस तरह से मिलेगा. बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है क्या है, देखिए द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस रिमेन सेम. ये तो आपको समझ में आ गया, मैंने पहले ही बता दिया. सेकेंड है आपका ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस. यानी आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस था इसमें हर एक पॉइंट पर जब पोटेंशियल सेम है तो इनके बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है. तो अपन जब चार्ज को यहाँ से यहाँ कहीं पर भी मूव कराएं, इस पेरीमीटर में कहीं पर भी मूव कराएं, वो जो चार्ज है उस पर वर्क डन कितना होगा, आपका जीरो होगा. सेकेंड लाइन ये बताना चाहता है. चलिए जानते हैं थर्ड लाइन क्या है आपका. थर्ड लाइन है आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. यानी आपका जो इस तरफ है जो आपका ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस था, तो जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे यहाँ पे एग्जिट होगा, यानी परपेंडिकुलर एग्जिट होगा. अगर प्लस चार्ज है तो एग्जिट होगा, अगर यहाँ पर माइनस चार्ज होता तो यहाँ पर इंटर करता, वो परपेंडिकुलर क्या करेगा, इंटर. तो थर्ड पॉइंट आपका ये बताना चाह रहा है. इसी तरफ फोर्थ पॉइंट में देखिए टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर. ये आप समझ गए होंगे. फिफ्थ नंबर का है आपका द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस. देखिए इसको समझ लीजिए. तो मान लीजिए आपके पास ये कोई सरफेस है. अब इसको अपन जब चार्ज देते हैं ना, इसको अपन कोई भी चार्ज देंगे तो जो चार्ज होगा वो इस सरफेस पे यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट.
यानी इस चार्ज के हर एक पार्ट पर जो चार्ज है ना, इसके पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज है वो सेम है। तो जब इसके हर एक पॉइंट पे जो चार्ज है वो सेम है, तो इसके हर एक पॉइंट पर जब पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो वो भी क्या होगा, सेम होगा। और मान लीजिए कि कुछ ऐसा कंडीशन बन जाता है कि ऐसा कोई कंडक्टर है जिसमें मान लीजिए इधर ज़्यादा चार्ज है और यहाँ पर कुछ कम चार्ज है, ठीक है। तो अपन जानते हैं पोटेंशियल का फ्लो या फिर चार्ज का फ्लो कैसे होता है, हायर चार्ज टू लोअर चार्ज, यानी कि कुछ चार्ज यहाँ मूव करने लगेंगे, यहाँ आ जाएंगे कुछ चार्ज। तो इस सरफेस के में जो है सभी जगह पर जो है आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो किसी भी कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है आपका, इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसको अपन कंसीडर करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट दिए हुए हैं आपका, ये 6 नंबर का हो गया, फिर आपका ये 7 नंबर का हो गया। तो ये सब आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए इसके लिए अपन एज्यूम करते हैं कि पॉइंट ओ पर कुछ इस तरह से पॉइंट ओ पर आपका प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस आर डिस्टेंस तक है, यहाँ तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में अपन के पास एक पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी पर टेस्ट चार्ज को रखे हुए हैं और उस टेस्ट चार्ज को बी से अपन ए तक मूव कराएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, कहाँ से कहाँ तक, बी से ए तक का। और बी से ए तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, डी आर। क्योंकि अपन को पोटेंशियल डिफरेंस और इंटेंसिटी में रिलेशन फाइंड करना है, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ही मूव करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अपन क्या समझ लेते हैं, अपन एज्यूम करते हैं कुछ, क्योंकि यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसके कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आपका पोटेंशियल होगा। तो अपन मान लेते हैं कि आपका जो पोटेंशियल ए है ना, ए पर जो पोटेंशियल है वो भी प्लस डेल भी है और बी पर जो पोटेंशियल है वो आपका फिर वी है, ठीक है। ए पर पोटेंशियल कितना है, भी प्लस डेल भी। ए पर पोटेंशियल ज़्यादा ही होगा क्योंकि वो पास में है और बी पर पोटेंशियल आपका कम होगा क्योंकि वो दूर में है। तो इस प्रकार से आपका दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अपने पास यहाँ पर फाइंड हो चुका है। अब चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अब देखिए अपन क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए। अब जो कि आपका टेस्ट चार्ज कहाँ पर था, टेस्ट चार्ज आपका पॉइंट बी पर था, तो उसको बी से अपन ए तक मूव कराएंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा। तो इसके पहले हम लोग जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो डब्ल्यू इज इक्वल क्या हो जाएगा, वी इंटू डब्ल्यू इज इक्वल क्या हो जाएगा, बी इंटू क्यू हो जाएगा। डब्ल्यू इज इक्वल बी इंटू क्यू, तो उसी फार्मूला का यूज करके यहाँ पर बनाया गया है कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी वी, क्योंकि चार्ज को अपन बी से ए में मूव करा रहे हैं और भी ए माइनस बी भी इसलिए लिए हैं क्योंकि भी ए पर पोटेंशियल ज़्यादा है और भी बी पर पोटेंशियल कम है, तो हायर पोटेंशियल में फिर लोअर पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट किए हैं। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल क्यू नॉट इंटू डी भी, क्योंकि वहाँ पर देखिए भी ए की वैल्यू पुट करेंगे और भी की वैल्यू पुट करेंगे, उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो टेस्ट चार्ज है वो कहाँ पर रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज आपका पॉइंट बी पर रखा था और पॉइंट बी क्या था, पॉइंट बी जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर का पॉइंट है। तो किसी भी चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर आपका फोर्स लगता है एंड फोर्स इज गिवन बाय दिस फार्मूला। तो इस तरह से आपका ये फोर्स का आपका ये फार्मूला हो गया। उस यूनिट चार्ज पर यानी टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स इतना है। अब अपन फाइंड करेंगे वर्क डन, ठीक है। तो वर्क के फार्मूला से अपन चलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लिखा है वो आपका, यहाँ पर लिखा है द वर्क इज डन अगेंस्ट दिस फोर्स। इस फोर्स के अगेंस्ट अपन क्या फाइंड करेंगे, वर्क डन फाइंड करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, अगर प्लस क्यू चार्ज है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और हम लोग चार्ज को
बी से ए ला रहे हैं, इस डायरेक्शन में अपन वर्क करा रहे हैं, तो दोनों फोर्स क्या है, अगेंस्ट है। तो इसलिए जो इसमें लिखा हुआ है द वर्क इज डन अगेंस्ट दिस फोर्स, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वर्क के फार्मूला पे अपन चले जाएंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हो गया आपका ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो एफ इंटू डी आर। अब ये जो है आपका स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए एफ इंटू डी आर कर दिए तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस एफ इंटू डी आर कॉस 180, क्योंकि देखो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 180 डिग्री लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर, ये वैल्यू पुट कर दिए। अब ये वैल्यू कैसे आया देखिए, तो ये जो वैल्यू है वैल्यू जो है आपका यहाँ पर एफ की जो वैल्यू है, एफ की वैल्यू जो वहाँ पर फाइंड किए थे ऊपर में क्यू नॉट इंटू ई, तो यहाँ पर उसको पुट कर दिए, तो इस तरफ इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब अपन क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, और आपका ये जो है आपका दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे अपन कि दोनों साइड में डी डब्ल्यू है, तो राइट साइड इसका जब सॉरी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वहाँ से अपन इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका मिल जाएगा। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, क्यू नॉट को अपन कट करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी भी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर हो जाएगा, देन ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ पर जो डी वी बाई डी आर है, ये जो डी वी बाई डी आर है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो यहाँ पर रिलेशन क्या हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसी को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलिए देखते हैं क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो डिस्टेंस के साथ देखिए यहाँ पर है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो जब डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल में जो चेंज होते जाता है उसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्या हो जाएगा, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी अपन जब डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाते हैं या फिर डिक्रीज करते जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल में चेंज होते जाता है उसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज इज डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इन्फिनाइट टू देयर प्रेजेंट पोजीशन। तो देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है आपका, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पर लगता है, आपका एक पॉइंट चार्ज पर लगेगा। और ये जो एनर्जी है वो क्या है, आपका एक टाइप का वर्क है। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क। तो जब अपन वर्क फाइंड कर लेंगे तो वही वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका वही वर्क जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वर्क कैसे फाइंड करेंगे, उसको अपन ब्रिंग कराएंगे, वहाँ से लाएंगे कहाँ से, इनफाइनाइट से उसके प्रेजेंट पोजीशन पर लेकर आएंगे। ठीक है, और प्रेजेंट पोजीशन क्या होता है चलिए देखते हैं। ठीक है, तो अपन को फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी अपन को वर्क फाइंड करना है और वर्क ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, अब इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी। जब दो चार्ज प्रेजेंट रहेंगे आपका सिस्टम में, जब दो चार्ज होगा सिस्टम में तब कितना पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आपका ये फर्स्ट कंडीशन है आपका, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, जब आपके पास दो चार्ज प्रेजेंट है। तो मान लीजिए दो चार्ज कौन सा है आपका, एक तो Q1 है और दूसरा कौन सा है आपका Q2 है। और ये दोनों जो है कहाँ पर रखा हुआ है आपका, A और B पर, और उनका जो है पोजीशन वेक्टर कितना है आपका R1 एंड R2। ठीक है, ये दोनों कहाँ पर है, तो स्पेस में है। ठीक है, दिस इस टाइप से आपका ये आपका फिगर हो जाएगा। तो दिस इज ये आपका चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2।
अब यहाँ से इसके यहाँ से अपन इसका पोजीशन वेक्टर r1 है और सेकेंड वाले का पोजीशन वेक्टर कितना है आपका r2 है। ठीक है, अब ये दोनों चार्ज कहाँ से आया हुआ है, तो दोनों चार्ज को अपन देखिए, दोनों चार्ज पहले पर कहाँ पर था, तो समझिए जो दोनों चार्ज है वो आपका देख लीजिए यहाँ पर Q2 और यहाँ पर Q1। तो दोनों चार्ज पहले यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट है, दोनों चार्ज पहले इन्फिनिटी पर है। दोनों चार्ज कहाँ पर, इन्फिनिटी पर है। इन दोनों चार्ज को बारी बारी से एक एक करके मूव कराकर पॉइंट ए पर लाए हैं और इसको पॉइंट बी पर लाए हैं। तो आपको याद रखना है कि पहले जो है इनिशियल कंडीशन पर चार्ज कहाँ पर था, तो इन्फिनिटी पर था वो। ठीक है, उन दोनों को अपन मूव कराकर लाए हैं स्टेप बाय स्टेप। Q1 को ए पर लाए हैं और Q2 को ए पर लाए हैं। कहाँ से लाए हैं, तो इन्फिनिट से लाए हैं। तो यही इसका बेसिक है। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब अपन मान लेते हैं कि जो चार्ज Q1 है उसको अपन इन्फिनिटी से लेकर आए थे और तो उसका वर्क डन W1 है। उसको वहाँ से लाने में कितना वर्क करना पड़ा, W1। अपन फिर एज्यूम कर रहे हैं सेकेंड जो चार्ज था आपका Q2, वो भी आपका कहाँ पर था, तो वो भी आपका इन्फिनिटी पर था। उसको भी अपन कहाँ पर लाए थे, बी पॉइंट पर लाए थे, जो आपके बुक में फिगर दिया है वहाँ पर बी पर लाए थे। ठीक है, तो अगर हम लोग आइडल कंडीशन में माने तो नेट वर्क कितना हो जाएगा, तो नेट वर्क जो होगा आपका कितना हो जाएगा आपका, तो नेट वर्क जो हो जाएगा आपका W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 Q1 को इन्फिनाइट से अपन ए तक लाए थे वो वाला वर्क है, और W2 जो आपको Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर लाए थे वो वाला वर्क है। तो टोटल वर्क कितना होगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो ये तो हो गया आपके आइडल कंडीशन में इतना वर्क होता है, यानी कि अगर किसी चार्ज को ना करके किसी ऑब्जेक्ट को भी अगर लेकर आते ना तो इतना वर्क होता। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब अपन इसको इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में पढ़ते हैं। अब देखिए अपन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिकल स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, when the first charge Q1 brought from infinite to point A। जब हम लोग चार्ज 1 को इन्फिनाइट से कहाँ पर लाते हैं, पॉइंट A पर लाते हैं। नो वर्क इज डन बिकॉज पोटेंशियल A इज इक्वल 0। क्योंकि जब अपन चार्ज Q1 को A पर लाए थे, कहाँ पर लाए थे, चार्ज Q1 को जब पॉइंट A पर लाए थे तो पॉइंट A कहाँ पर था, पॉइंट A स्पेस में था। स्पेस मतलब अर्थ में था, समझ लीजिए। ठीक है, पॉइंट A आपका अर्थ में था और अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। इसलिए चार्ज Q1 को इन्फिनिट से पॉइंट A तक लाने में कोई भी वर्क करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें किसी तरह से अलग से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। इसलिए W1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखिए इसके बाद की पिक्चर में क्या है आपका, इसके बाद क्या है कि जो आपका चार्ज, अब चार्ज Q1 जो है पॉइंट A पर तो आ चुका है। यानी जब चार्ज आपका Q1 पॉइंट A पर आ चुका है तो वो A के सराउंडेड कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। अब देखिए क्या होगा, व्हेन द Q2 इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिट टू पॉइंट B। जब अपन चार्ज Q2 को पॉइंट B पर लाते हैं, वर्क हैज टू बी डन, वहाँ पर वर्क डन होगा अगेंस्ट पोटेंशियल डेवलप्ड बाई 8B ड्यू टू चार्ज Q1। अब जो चार्ज Q1 है ना, वो जो है आपका पोटेंशियल डेवलप कर चुका है, कहाँ पर, पॉइंट बी पर, क्योंकि पॉइंट ए और बी पास पास में है। ठीक है, यानी पॉइंट बी पर आपका पोटेंशियल है, पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए चार्ज Q2 को पॉइंट बी पर लाने में वर्क करना पड़ेगा। अब तो यहाँ पर पिक्चर कुछ इस तरह से चेंज हो गया कि अपने पास जो है चार्ज Q1 है। ठीक है, चार्ज Q1 है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और उसी फील्ड में दूसरा चार्ज आया हुआ है। कौन सा चार्ज, चार्ज Q2। तो अपन क्या करेंगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाएंगे, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, यानी जो चार्ज Q1 पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है उसका फार्मूला। तो कितना हो जाएगा वो कुछ इस तरह से, V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाई R12। R12 क्या है, डिस्टेंस है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो ये जो है आपका पोटेंशियल है जो कि आपका चार्ज Q1 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं अपन। अब अपन वर्क के फार्मूला पे चले जाएंगे। जो अपने पास जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू W बाई V, V इज इक्वल W बाई Q, वहाँ पे अगर वर्क फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, V इंटू Q। अब ये वर्क कौन सा वर्क है, तो ये सेकेंड वर्क है W2। ठीक है, तो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इस टाइप पे हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू Q2 इंटू V।
क्योंकि जो पोटेंशियल होता है उसमें टेस्ट चार्ज इंक्लूड होता है। टेस्ट चार्ज यहाँ पर Q2 था, तो इस तरह से W2 की वैल्यू हो गया। W1 की वैल्यू कितना आया था 0, और W2 की वैल्यू कितना है Q2 इंटू वी। देखिए यहाँ पर Q2 इंटू वी। अब जो V की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा W2 की जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो W2 इज इक्वल टू आपका कुछ इस तरह से मिल जाएगा, और W1 इज इक्वल टू 0 है और W2 की वैल्यू इतनी है। इसको अपन W का फार्मूला जो है ना आपका इक्वेशन नंबर 1 जो है W इज इक्वल W1 प्लस W2 वहाँ पर पुट कर दीजिए, तो कुछ इस तरह से आपको ये वर्क का फार्मूला मिल जाएगा। यानी कि ये जो है आपका पोटेंशियल जो है एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है बिटवीन टू चार्ज। अब ये जो वर्क है यही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये जो वर्क अपन को मिला यही क्या बन जाता है, एनर्जी। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, इस W को हटाकर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर U लिख सकते हैं। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपका 2 चार्ज के लिए हो गया। इसके बाद आपको मिलेगा, देखिए इसके बाद क्या मिलेगा, तो ये जो 2 चार्ज प्रेजेंट है तब अब अपन क्या कर सकते हैं, जब आपके पास बहुत सारे चार्ज हो तब उसके लिए अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकेंड जो टॉपिक, तो अभी तक हम लोग क्या फाइंड किए थे, तो देखिए अभी तक हम लोग फाइंड किए थे पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 चार्ज, 2 चार्ज के बीच में फाइंड किए थे। अब यहाँ पर सिस्टम ऑफ चार्ज आ गए, यानी बहुत सारे चार्ज आ गए, तो उसको भी आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। अब मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 3 चार्ज है, Q1 Q2 और Q3, तो 3 टाइप का वर्क मिलेगा आपका, W1 W2 और W3। तो आप इसको एक बार बना के देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा अगर पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो दिस इज योर न्यू टॉपिक विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। अब इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका फ्री एंड बॉन्ड चार्ज इन अ कंडक्टर। तो देखिए अपन पहले ही जानते हैं कि जो कंडक्टर होता है उसके आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपका, वो फ्री टू मूव होते हैं इनसाइड द कंडक्टर, वो कंडक्टर के अंदर में मूव करते रहते हैं, बट वो उस कंडक्टर को छोड़कर नहीं जाते, उसी कंडक्टर के अंदर में ही मूव करते रहते हैं। लेकिन जब ऐसे कंडक्टर पर जब हम लोग कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। तो इसी चार्ज को बोला जाता है फ्री चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज क्या करता है आपका, मूव करने लगता है। बट आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी पॉजिटिव जो आयन है, विच आर कंपोज्ड बाय द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर ऑर्बिट्स, वो अंदर वाले ऑर्बिट में क्या होते हैं, वो बॉन्ड होते हैं, कौन सा, पॉजिटिव आयन, और ये जो है आपका मूव नहीं करते, तो इसको अपन बोलते हैं बॉन्ड चार्ज। तो इस तरफ एक डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द चार्ज इन मेटालिक कंडक्टर विच मूव अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड फ्री चार्ज एंड द चार्ज विच डू नॉट मूव आर कॉल्ड बॉन्ड चार्ज। तो कंडक्टर के अंदर में जो चार्ज मूव करेगा दैट इज फ्री चार्ज, और जो मूव नहीं करेगा विच इज़ बॉन्ड चार्ज। तो इस तरफ ये टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।